हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विथ एग्जांपल। ठीक है, जैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विथ एग्जांपल देखा था। ठीक, अगर जहां आपका छूट गया था आप प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड इम्प्लीमेंटेड डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी टू द यूजर इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें मुझे यूजर्स को दिखाना नहीं है उसको हमने हाइड कर दिया, और बाकी चीजें जो मुझे यूजर को दिखाना है वो मैंने विजिबल कर दिया। जैसे छोटा सा एग्जांपल है मोबाइल फोन। मुझे कोडिंग इसके अंदर नहीं दिखाना है, जैसे कि आप कॉल करते हो तो कॉल लग जाता है किसी को, है ना, कॉलिंग करते हो तो। लेकिन उसके लिए मैंने कोडिंग कर रखा है, तो मैं कोडिंग को हाइड कर दूंगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है वो हाइड रहेगा। एज ए यूजर आप उसको यूज करना, बेसिकली एज ए यूजर आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब उस फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? डन। जैसे आपका एटीएम मशीन है, सेकंड एग्जांपल, वहां पे आप पैसे निकालते हो, लेकिन उसके लिए हम कोडिंग नहीं करते हैं, है ना, उसकी सारी चीजें हाइड रहता है, इंटरनली उसका क्या चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन एज ए यूजर हम यूज कर पाते हैं इसको। एंड देन नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे कैलकुलेटर होता है आपके कंप्यूटर में, कैलकुलेटर होता है, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो, ये है आपका कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे क्या 8+9 कर दिया इक्वल टू 17। ठीक है, तो 8+9 17 आ गया। अब ये चीजें देखो, एज ए यूजर मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, यहाँ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीजें हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोडिंग जो हुआ, जो भी कोडिंग हुआ है इसका इसका सारा कुछ हाइड है। क्लियर? इसको, ये एग्जांपल है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए रियल लाइफ एग्जांपल देखो। जैसे हम लोग कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं ना, तो देखा होगा आपने, आप किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम लोग एक्सलेटर पे जिस एक्सलेटर इंक्रीज करते हैं स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है ना, ब्रेक पे पैर हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अगर हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो स्टॉप हो जाता है कार। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या है, किस तरीके से चल रहा है, उसकी सारी चीजें उसका हाइड है, वी डोंट नो। ठीक है, और मुझे जानना भी नहीं, एज ए यूजर हम यूज करेंगे उसको खाली। ठीक है, चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वही रियल लाइफ एग्जांपल। अ मैन ड्राइविंग अ कार, द मैन ओनली नोज दैट प्रेसिंग द एक्सलेटर्स विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार और अप्लाइंग ब्रेक्स विल स्टॉप द कार। ठीक है, ये चीजें पता है, बट ही डज नॉट नो हाउ ऑन प्रेसिंग द एक्सलेटर द स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। किस तरीके से बढ़ रहा है वो उसको पता नहीं है। ठीक है, इंक्रीज कैसे हो रहा है। ही डज नॉट नो अबाउट द इनर मैकेनिज्म ऑफ द कार, और बोल सकते हो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सलेटर, ब्रेक्स इटीसी इन द कार। जो भी कार के अंदर है उसकी चीजें मुझे नहीं पता है, कि इनर मैकेनिज्म उसका सारा कुछ हाइड है। ठीक है, चलिए एडवांटेज क्या होता है। बेसिकली देखो, एडवांटेज ये है इसकी सिक्योरिटी के लिए, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन बहुत बार बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एप्लीकेशंस को सिक्योर बनाने के लिए, डेटा को सिक्योर बनाने के लिए, है ना। इन्हांसमेंट, हम एग्जांपल बात करेंगे अभी। इन्हांसमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी कैलकुलेटर आपको दिखाया था, अभी कैलकुलेटर हमने जावा में बनाया है। ठीक है ना, तो जावा के अंदर क्या होता है कि थोड़ा कंपाइलेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि जावा सोर्स कोड पहले कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, फिर बाइट कोड बेसिकली जेवीएम के पास जाता है, जेवीएम क्या करता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो थोड़ा सा स्लो होता है अदर लैंग्वेज। वही चीज मैं इन फ्यूचर में उसको, अगर जहाँ मैं जो जावा के अंदर बनी है उसको हम कैलकुलेटर हमने पाइथन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इनहांसमेंट का मतलब होता है कि चेंज कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, थर्ड वन इज इट इम्प्रूव्स द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, उसको आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, इजिली। ठीक है, अब इसको बेसिकली अचीव करने का दो तरीका है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, 0 to 100% लिखा है मैंने, और देन इंटरफेस। अब देखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आप ना कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्शन नहीं, बेसिकली अचीव नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस के थ्रू आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? देखिए
अब बात करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हम देखेंगे विथ एग्जांपल, देन इंटर अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। ये कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शंस क्यों नहीं है, विथ एग्जांपल वी विल डिस्कस, ठीक है। देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड वी यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज, बोल सकते हो आप, known as abstract class. An abstract class may or may not have abstract methods. We cannot create object of abstract class. इसका मतलब हुआ कि abstract class को डिक्लेयर, अगर जहाँ आप कोई क्लास बना रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट बनाना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करोगे। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। एंड वी कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अब मैं बता रहा हूँ, ये देखो, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। इसको यूज करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने में, ठीक है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड 100% एब्स्ट्रैक्शन, याद रखना। 100% एब्स्ट्रैक्शन ये प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब 100% डेटा आपको हाइड नहीं करता है आपका डेटा को, ठीक है। तो बिकॉज इट कैन हैव कॉन्क्रीट मेथड, क्योंकि इसके अंदर कॉन्क्रीट मेथड्स होते हैं, इस वजह से, ठीक है। नॉर्मल मेथड भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंटरफेस 100% प्रोवाइड करता है आपका क्या, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वही चीज मैंने एक और पॉइंट लिखा है, देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड्स पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस प्रोवाइड्स द कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है, आई होप क्लियर। तो हम पॉइंट वाइज भी नोट किए हैं, देख लो यहाँ पे, आप पॉइंट वाइज भी याद रख सकते हो इजिली। तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी मेथड ही होता है, लेकिन आप उसकी बॉडी नहीं डिक्लेयर कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक है। And third point, an abstract class may or may not have all abstract methods. Some of them can be concrete method. Clear है? Next point, a method defined abstract must always be redefined in the child class. जो आपने abstract method declare किया उसका तो body नहीं होगा parent class के अंदर, लेकिन child class के अंदर उसको आप क्या करोगे, inherit करके उसको override करके implementation आप provide करोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे, इसी पॉइंट में लिखा है 10, मेकिंग द ओवर राइडिंग कंपल्सरी और मेकिंग द सब क्लास इट सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये देखो, ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट यूज करोगे इसके अंदर, ठीक है। ओवर राइडिंग क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया, अगर जहां आपका छूट गया तो आप एक बार देख लो प्रीवियस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, एनी क्लास दैट कंटेन्स वन या वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विथ एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, abstract class can have parameterized constructor and the default constructor is always present in an abstract class. क्लियर है। चलिए अब ये सिंटैक्स है इसका, हम एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चलिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, टेस्ट डॉट जावा, कुछ भी दे सकते हो उन्हें। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट बता दो, क्लास, क्लास का नेम दे दिया मैंने पेरेंट, देखो। एंड देन इसके बाद एक और क्लास बनाया, क्लास का नेम दे दिया ए, और यहाँ पे मेन मेथड, और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पेरेंट का, जो कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, किसका, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हमने डिक्लेयर किया है इसको, ये देखो, ये आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से, अगर जो हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिए, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका रेफरेंस वेरिएबल हम बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इस केस में आपका एरर आएगा। चलिए कंपाइल करके एक बार देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, तो सी डी डेस्कटॉप, सी डी जावा नाम का फोल्डर है,
सी डी जावा, देन जावा सी, फाइल का नेम है टेस्ट डॉट जावा। देखो यहाँ पे आ रहा है पेरेंट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, यही चीज तो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ये देखो, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था यहाँ पे। हाँ ये देखो, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी डायरेक्टली इनिशिएटेड विद द न्यू कीवर्ड, नहीं हो सकता, यही तो एरर आ रहा है हमारा। ये देखो, ये क्या, कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। चलिए इसका एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मेथड बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। देखिए ये सिंटेक्स होता है, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कीवर्ड, देन क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, ठीक है। और इसके अंदर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। वी विल डिस्कस कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कोई भी मेथड अगर जब हम डिक्लेयर कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? और उसकी बॉडी ऑलवेज चाइल्ड क्लास के अंदर होगा, ओवरराइड करेंगे उसके अंदर, इंप्लीमेंटेशन होगा उसकी, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, उसको कभी हम फाइनल और स्टैटिक नहीं बना सकते, याद रखना, ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो। अ मेथड दैट are declared without any body with an abstract class are called abstract method, ठीक है। The method body will be defined by its sub class, ठीक है ना। चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी बॉडी का क्या होगा, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होगा। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नेवर बी फाइनल और स्टैटिक, नहीं होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा है देखो सेमीकोलन, कमेंट में लिखा है नो डेफिनेशन, मतलब इसकी बॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, एक मैंने यहाँ पे कंपनी बना लिया, सपोज करो मैं एचसीएल कंपनी का नेम ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो है मेथड है आपका एब्स्ट्रैक्ट वाइड, मेथड का नेम दे दिया डेवलपर। अब देखो डेवलपर तो एचसीएल के अंदर बहुत होगा, कोई पाइथन डेवलपर होगा, कोई जावा डेवलपर होगा, कोई पीएचपी डेवलपर होगा, है ना। क्लियर है? हमने मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दे दिया कि एचसीएल के अंदर 4 प्रोजेक्ट चल रहा है, और चारों प्रोजेक्ट अलग अलग लैंग्वेज पे है, ठीक है। कोई जावा डेवलपर है, सपोज करो कि प्रोजेक्ट 1 पे 10 जावा डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट 2 पे 20 पीएचपी डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है, तो अलग अलग है। चलो तो हम इसको, इसका क्या करते हैं, सब क्लास, देन सब क्लास का नेम दे दिया मैंने प्रोजेक्ट 1, ठीक है। एक्सटेंस करेंगे किसको, एचसीएल को, चलिए। एंड देन यहाँ पे आपको मेथड को ओवरराइड करना है, ठीक है। रिटर्न टाइप आपका वर्ड डेवलपर मेथड, चलिए यहाँ पे हमने इसको ओवरराइड किया। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा, याद रखना, ठीक है। हर एक क्लास के अंदर अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं दे दिया देयर आर 20 डेवलपर, 20 पीएचपी डेवलपर वर्किंग इन प्रोजेक्ट 1। क्लियर है पॉइंट? देखो देयर आर 20 पीएचपी डेवलपर वर्किंग इन प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1 पे 20 आपका पीएचपी डेवलपर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं फिर से प्रोजेक्ट 2, और प्रोजेक्ट 2 में आपका क्या है, एचसीएल को एक्सटेंड करेंगे, और आपको ओवरराइड करना है आपको डेवलपर मेथड को, और यहाँ पे कर रहा है 20 आपका जावा डेवलपर प्रोजेक्ट 2 पे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका चेंज है, और यहाँ पे अलग है, ठीक है। मेथड तो आपका पेरेंट क्लास का है, पेरेंट क्लास का नेम एचसीएल दिया है, और ये मेथड यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है इसका, देखो नो बॉडी, याद रखना इसकी बॉडी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हाइड है, लेकिन इसको हम यहाँ पे
चाइल्ड क्लास के अंदर देखो प्रोजेक्ट वन जो है वो सब चाइल्ड क्लास कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको ओवरराइड किया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिया, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट टू के अंदर क्लास के अंदर हमने इसको यहाँ पे ओवरराइड किया और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन दिया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नेम दे दिया यहाँ पे ए, और इसके अंदर हम यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं किसका, एचसीएल का, तो हम क्या कर सकते हैं उसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने दिया SCL1 इक्वल टू न्यू देन प्रोजेक्ट 1, ठीक है। एंड देन SCL1 डॉट डेवलपर को कॉल कर लेते हैं मेथड को। फिर से आपको क्या करना है, SCL रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे इसका, दूसरी क्लास प्रोजेक्ट 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना, प्रोजेक्ट 2, देन SCL2 डॉट डेवलप। तो देखो बेसिकली सेव कर लेते हैं और फिर से इसको चलाते हैं, देखते हैं वर्किंग हमारा, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, वर्किंग फाइन, क्लास का नेम ए है। तो देखो यहाँ पे 20 डेवलपर PHP डेवलपर और 20 जावा डेवलपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट 1 पे 20 PHP डेवलपर और प्रोजेक्ट 2 पे 20 जावा डेवलपर। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये आपका है किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखो हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्लियर है पॉइंट। ये एग्जांपल नंबर 1, आई होप क्लियर है आपको, ठीक है ना। चलिए, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब ये बेसिकली एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ एक चीजें, ये पॉइंट देखो, ये वाली पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड्स पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कंप्लीटली आपका प्रोवाइड नहीं करता है एब्स्ट्रैक्शन ये, ठीक है। एंड इंटरफेस प्रोवाइड द कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन, ये चीजें याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर जहाँ मैं यहाँ पे कोई मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कोई कॉन्क्रीट मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, देखो पब्लिक वॉइड एड मेथड, और इसके अंदर हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया यहाँ पे 10 + 30 ऐसा कुछ दे दिया तो 40 आ जाएगा। तो ये कॉन्क्रीट नॉर्मल मेथड हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल मेथड हो गया, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। तो इसी वजह से ये कहलाता है कि आप 100% आपका एब्स्ट्रैक्शन नहीं अचीव कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, ठीक है ना, पार्शियली। चलिए, कुछ को मैं हाइड कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं, ये चीजें। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा SCL1 डॉट एड मेथड को कॉल कर लेते हैं, और इसकी हेल्प से आप प्रोजेक्ट 2 क्लास में भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि SCL वाले क्लास को ये भी इनहेरिट कर रहा है ना। तो मेथड को दोनों क्लास यूज कर सकता है जो पेरेंट क्लास का है, ठीक है। तो लेट मी चेक, 2 बार आउटपुट आएगा इसका, देखो यहाँ पे 40 इसमें भी 40 इसमें, दोनों के साथ आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो ये बेसिकली कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आई होप क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, इस जगह एग्जाम्पल 2, आप इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, एक एक चीजें हमने डिस्कस किया है, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो, नोट करके आप लोग प्रैक्टिकल करो, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस किए एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है ना, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है विथ एग्जांपल। डन। क्लियर है पॉइंट। चलो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, इतना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।